आप देख रहे हैं सच का अंश न्यूज चैनल सच के साथ। मेरा नाम चिल्लम कुशवाहा और मैंने सहारा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। जितनी पूंजी थी वो भी जमा कर दी, सभी लोगों की पूंजी जमा की, रिश्तेदार भाईचारा सभी लोगों की पैसा जमा की। यहाँ तक कि मेरा बिजनेस 1 करोड़ के समतंग से ऊपर ही निकल जाएगा। आज माननीय गृह मंत्री महोदय ने 10,000 का जो पोर्टल द्वारा भुगतान करने का निर्णय लिया है, क्या मैं पूछता हूँ आम जनता से सभी से, क्या वो उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। क्या है, किसी के 10 लाख भी है तो 10,000, किसी के 1 करोड़ है तो 10,000। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय महोदय जी से कि 10,000 का जो पेमेंट आपने इशू किया है उसको बढ़ा दिया जाए। मैं चाहता हूँ कम से कम जो 1 लाख वाला है उसको कम से कम 50,000 रुपये रखे जाएँ और जो 20,000 वाले हैं उसको 15,000 रुपये रखे जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि इससे जनता भी खुश रहेगी और आने वाली जो सरकार है वो भी बनी रहेगी। और इनका जो पेमेंट माननीय महोदय जी ने रखा है तो उसको क्रमबद्ध, जैसे अभी बताया है कि 45 दिन के अंदर आपका जो व्हाट्सएप के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है पोर्टल के अनुसार, जो CRC के द्वारा आपका आवेदन भरा जा रहा है, उसमें थोड़ी समस्या ये आती है कि साइड नहीं चलती है, जिससे करोड़ों आदमी अभी पीछे है उसके। मैं अपने बाजार से ही मानता हूं कि अभी बाजार में मान के चलिए 5% शायद अभी फार्म नहीं भरे गए हैं। तो CRC के जो पोर्टल चलाया गया है वो बहुत धीमी गति है। इस गति के लिए माननीय महोदय जी कुछ प्रयास करें ताकि पोर्टल के जरिए अगर भुगतान होना है तो उसकी गति को बढ़ाया जाए, उसका ऐसा कोई नियम निकाला जाए जिससे सभी लोगों का भुगतान हो सके। मैं और बात रखना चाहता हूं कि जिनके पास FD कार्ड हेरा चुके हैं, जिनके कोई ख़त्म हो चुका है, तो उसका क्या विधान बनाया है माननीय महोदय जी ने। मैं श्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि उसके बारे में भी व्याख्या की जाए और उसका निराकरण किया जाए। दूसरी बात, हमारे बीच में समस्या आती है कि जो भुगतान हमारा मैच्योरिटी डेट के बाद हो रहा है या जो भुगतान में हमारे जो FD कार्ड में रकम दी गई है तो उसमें 20,000 रुपया है, प्लस जो पॉइंट में दिया गया है तो पॉइंट प्लस जो मेन अमाउंट है वो जोड़ के रखी जाए, तो उसका हिसाब अलग रखना है। इसके बारे में भी माननीय मैं सहारा के प्रमुख जो वरिष्ठ हैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इसके भी निराकरण किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आज 20,000 रुपये मैंने जमा किए थे, वो आज 12 साल 13 साल बाद वो 20,000 अगर हम पोर्टल में डालते हैं तो पेमेंट तो कंपनी उसी का करेगा जो हम पेमेंट डालेंगे। जो उसके नीचे पॉइंट लिखा है उस पॉइंट पे क्या विचार रखते हैं उसका भी निराकरण किया जाए। जो नीचे मूल रकम रखी है, नीचे सबसे नीचे मैच्योरिटी अमाउंट रखा है, तो क्या है तो उस मैच्योरिटी अमाउंट में पैसे कुछ आते हैं और जब अपन उसका पॉइंट वाला वो मेल करते हैं उसमें अंतर आता है। तो माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि इसका भी निराकरण किया जाए, किस हिसाब से पोर्टल में बनना है। क्योंकि कंप्यूटर पे हम जाते हैं तो कंप्यूटर वाले को अपन ने जो बताया वो उसको कर देना है और हमारा FD कार्ड पूरा रूप से जमा हो जाए। क्योंकि वो उसमें जब स्कैन होकर जमा हो जाता है तो वो तो जमा हो चुका है, अब उसका दोबारा स्कैन कराना या दोबारा उसके ऊपर कोई गौर करना हमारी समझ से असंभव हो गया है। अब तो जो आपका डाटा यहाँ से पहुँच गया कृषि मंत्री अमित शाह जी के पास, वही डाटा के अनुसार आपका पेमेंट होना है। अब वो कब कितना क्या करना है इसकी प्रक्रिया ना हमें पता है और ना हमारे वरिष्ठ लोगों को पता है कि अमित शाह जी किस हिसाब से अपना एक चाहे गेम समझ गए, चाहे मिलीजुली सरकार समझ गए सुब्रत राय जी के साथ या जैसा भी समझ गए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चुनाव आ रहा है तो ये सब चुनाव के लिए हो रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपये में आज शादी है बेटी की, घर मकान, बीमारी, सारी समस्याएं चलती हैं, तो 10,000 रुपये में एक बार के डॉक्टर के यहाँ की फीस नहीं है। तो मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि राशि को बढ़ाया जाए, जिसकी करोड़ों रुपया है उस हिसाब से उसका विभाजन किया जाए और उनको दी जाए। अंत में मैं फिर कहूँगा सभी हमारे बीच में उपस्थित सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो सहारा में पैसा जमा किया है उसकी जिम्मेदारी एजेंट ने ली थी कि आपके पैसे दिलाएंगे, और आज भी हम लोग पीछे लगे हैं। आपके बीच में हम लोग कई बार दिल्ली, भोपाल, इंदौर वगैरह हुआ है, और आज जो पैसा मिल रहा है ये पूरा आंदोलन के तहत ही पैसा मिल रहा है।
अगर दिल्ली और बड़े बड़े झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात ऐसी जगह पर अगर ये आंदोलन नहीं होते तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन ये है कि हाँ, सरकार ने सुनी है, जितना दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग भी मजबूर हैं। तो मैं जनता से सभी जमा करता हूँ, तो निवेदन करता हूँ कि जो मिल रहा है, अगर आपकी इच्छा है तो आप उचित ले सकते हैं, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है इसमें कि नहीं हमें तो पूरा पेमेंट होगा जब लेना है। तो पूरे पेमेंट की अभी हमारे बीच में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि आपका पूरा पेमेंट एक साथ मिलेगा। आपका पेमेंट टुकड़ों में मिल रहा है। 10,000 से उन्होंने शुरुआत की है, तो 10,000 से आपका जो फार्म भरा जा रहा है उसको आप उचित अगर समझते हैं आप तो भरिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मत भरिए, क्योंकि उसमें ज़बरदस्ती नहीं है। कल के दिन ये नहीं होगा कि आपने कहा कि ये तो एजेंट पैसे देंगे, तो एजेंट की अगर पूरी गिरफ्ती भी बिक जाएगी तो एजेंट भुगतान नहीं कर पाएगा, कहीं से नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजेंटों के पास आज के खाने के लिए लाले पड़े हैं। बीमारी के अलग ही रहे, पारिवारिक समस्याएं अलग ही रहे। वो आपका 1 करोड़ का पेमेंट है, 10,000 का है, 5 लाख का है, कहाँ से देंगे? एजेंट की हैसियत नहीं है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि चाहे भारत में कोई भी एजेंट हो, पब्लिक का पैसा एजेंट नहीं दे सकता है। पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा ही मिलेगा, कंपनी के द्वारा ही मिलेगा। अब वो सरकार और कंपनी किस हिसाब से पेमेंट देगी वो जाने, क्योंकि पेमेंट सरकार ही दिलवाएगी। और इसके लिए सरकार की जब तक अपन आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक अपन आंदोलन संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार सोई हुई है, इसको अपन को जगाना है। तो जब तक सरकार को नहीं अपन जगाएंगे, अभी मौका है, चुनाव का टाइम आ रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी लोग अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य में आंदोलन करें, संगठित रहें और सरकार के ऊपर जितनी भी आपकी ताकत हो आगे चलकर द्वार खटखटाएं सरकार का कि हमारा भुगतान आप करेंगे। चाहे कंपनी से कराएं, चाहे आप संपत्ति बेचे सहारा की, एमबी वैली सिटी है जो संपत्ति बेचे सहारा की, और जनता का पेमेंट सरकार चाहे तो 1 दिन में करा सकती है, 1 महीना में करा सकती है। क्योंकि आज सरकार आप देख रहे करोड़ों रुपए लगा रही है, बड़े बड़े शहरों में करोड़ों लाखों रुपए लगे, क्या जनता का पैसा नहीं दिला पाएगी सरकार? तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आप लड़ाई लड़ें, सरकार से लड़ाई लड़ें और अपने भुगतान की जितनी जल्दी हो सके उतनी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि 2024 अगर आप प्रकार निकल गया तो आपका भुगतान नहीं होगा। आपके बीच में मात्र 5-6 महीना है, 5-6 महीना में आप लोग जितना चाहे उतनी जल्दी सरकार की आवाज़ उठाएं, क्योंकि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होगा। 10,000 रुपये में अगर अपन अटक गए तो अब भविष्य में जो निश्चित रहिए कि 10,000 की संख्या में आने आपको अगले राउंड में 20,000 की दें। इसकी कोई गारंटी, आपका जो आवेदन भरा जाता है उसमें बाकायदा आपकी फोटो लगी, आपके सिग्नेचर होते हैं कि आप 10,000 में संतुष्ट हैं, ऐसा आवेदन में लिखा है। अब उसमें ये भी लिखा है कि आप 10,000 प्राप्त करने के बाद किसी अदालत तहसील का दरवाजा नहीं खटखटा पड़ा। तो अपने हाथ पांव उन्होंने जकड़ लिए हैं। तो हमें आज संगठित होकर ये करना है कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ अपन को करना है, ताकि अपना पेमेंट 10,000 से आगे बढ़ जाए। और जो बड़े बड़े माननीय मोदी जी, शिवराज सिंह जी और मैं विधायक जी बिजावर क्षेत्र के जहाँ जहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि जनता का साथ दें, जिससे जनता का विकास हो और साथ में आपकी विकास हो। क्योंकि जब तक जनता आपके सपोर्ट में नहीं होगी, आप सरकार